बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे भजन गायक कन्हैया मित्तल। हरियाणा न्यूज पर कन्हैया मित्तल ने दी जानकारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी से टिकट का प्रयास कर रहे थे कन्हैया मित्तल और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। कई बार बीजेपी के मंच पर नजर आए हैं कन्हैया मित्तल और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो राम को लाए हैं गाने से चर्चा में आए थे कन्हैया मित्तल और जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे भजन गायक कन्हैया मित्तल। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। हरियाणा न्यूज पर कन्हैया मित्तल ने ये जानकारी दी है कि जल्द ही वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी से टिकट का प्रयास कर रहे थे कन्हैया मित्तल और कई बार बीजेपी के मंच पर भी नजर आए हैं कन्हैया मित्तल। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है। जो राम को लाए हैं गाने से चर्चा में आए थे कन्हैया मित्तल, गायक हैं जो कि जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे भजन गायक कन्हैया मित्तल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हरियाणा न्यूज पर कन्हैया मित्तल ने यह जानकारी दी है कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी से टिकट का प्रयास कर रहे थे, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कई बार बीजेपी के मंच पर नजर भी आए हैं और जो राम को लाए हैं गाने से चर्चा में आए थे कन्हैया मित्तल। जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे भजन गायक कन्हैया मित्तल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रही है। देखिए लगातार फेरबदल कांग्रेस में नजर आ रहा है। लगातार देखिए अब बीजेपी से टिकट का प्रयास कर रहे थे कन्हैया मित्तल, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। कई बार बीजेपी के मंच पर भी नजर आए हैं कन्हैया मित्तल और जो राम को लाए हैं गाने से चर्चा में आए थे कन्हैया मित्तल, एक भजन गायक हैं और देखिए जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे भजन गायक कन्हैया मित्तल। ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है। तो हरियाणा न्यूज पर कन्हैया मित्तल ने जानकारी दी है। बीजेपी से टिकट का प्रयास कर रहे थे कन्हैया मित्तल, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज पर कन्हैया मित्तल ने जानकारी दी है कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। जो राम को लाए हैं गाने से चर्चा में आए थे कन्हैया मित्तल और देखिए रवि कालीरमन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, देखिए जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे भजन गायक कन्हैया मित्तल, ये जानकारी मिल पा रही है। बिल्कुल, देखिए सिंगर कन्हैया मित्तल जल्द कांग्रेस को का दामन वाले हैं। कन्हैया मित्तल ने फोन पर इसकी जानकारी दी है। उनकी तरफ से कहा गया अभी ज्वाइनिंग का समय निश्चित नहीं हुआ, जैसे ही समय निश्चित होगा जानकारी साझा की जाएगी जी। तो कहीं ना कहीं जिस भजन से वो प्रचलित हुए थे उसके बाद लगातार वो अटकलें लगाई जा रही थी कि वो कन्हैया मित्तल जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं जी। तो उम्मीद की जा रही थी उनकी तरफ से कि टिकट उनको मिलेगा और उस टिकट के चलते ही कहीं ना कहीं वो अभी तक जो है भाजपा के कई नेताओं से मिल चुके हैं जी। अब की बात की जाए तो उनकी जो टिकट है वो पंचकुला से टिकट की चाह रखते थे। पंचकुला से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोबारा मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उससे आहत होकर उन तमाम चीजों को देखते हुए अब कांग्रेस का दामन कन्हैया मित्तल थाम सकते हैं। रवि, तो क्या बातचीत कभी बीजेपी से हो पाई है कन्हैया मित्तल की? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया हो इस बार 2024 के चुनावों को लेकर? देखिए अभी जो जानकारी मिल पा रही है वो ये मिल पा रही है कि लगातार कई नेताओं से उनकी मुलाकात जरूर हुई है बीजेपी के। इस दौरान जब टिकट वितरण किया जाना था उससे पहले भी लगातार वो मिलते रहे हैं। पंचकुला से टिकट की चाह वो लगातार रखते हुए नजर आ रहे थे। पंचकुला से टिकट चाहते थे तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये जरूर स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस में ज्वाइनिंग का टाइम और स्थान जो है वो तय नहीं हुआ है, लेकिन वो जल्द कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ सकते हैं जी। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे भजन गायक कन्हैया मित्तल, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि वो बीजेपी में शामिल होने के लिए बातचीत की गई थी, बीजेपी से टिकट का प्रयास कर रहे थे और सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी मिल रही है। कई बार बीजेपी के मंच पर भी नजर आए हैं कन्हैया मित्तल। इसी को लेकर देखिए कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल आपको बता दें कि कन्हैया मित्तल ने हरियाणा न्यूज पर यह जानकारी दी है कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। कन्हैया मित्तल की बीजेपी से टिकट के प्रयास पर बोले ज्ञानचंद गुप्ता। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। कन्हैया मित्तल ने कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं की, ज्ञानचंद गुप्ता ही कहते नजर आए हैं और जो पार्टी का व्यक्ति ही नहीं उसे टिकट कैसे मिल सकती है, ज्ञानचंद गुप्ता ने ये
बयान दिया है। तो कन्हैया मित्तल के बीजेपी से टिकट के प्रयास पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि वो कभी बीजेपी में शामिल ही नहीं हुए और जब वो बीजेपी के सदस्य नहीं है तो उन्हें टिकट कैसे मिल सकती है। ज्ञानचंद गुप्ता ये कहते हुए नजर आए हैं, जो पार्टी का व्यक्ति ही नहीं है उसे टिकट कैसे मिल सकती है। तो कन्हैया मित्तल की बीजेपी में टिकट मिलने को लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अब देखिए बयान दिया है, जो पार्टी का व्यक्ति ही नहीं उसे टिकट कैसे मिल सकती है। ज्ञानचंद गुप्ता ये कहते हुए नजर आए हैं और पंचकुला से उम्मीदवार हैं ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी की तरफ से। तो देखिए अब वो कहते हुए नजर आए हैं। सनातनी है नहीं, देखिए वो कभी पार्टी का था ही नहीं, वो सनातन धर्म के लिए प्रचार करते हैं कन्हैया मित्तल, और आज तक उन्होंने कभी पार्टी को ज्वाइन किया कब है। वो तो सनातनी हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो हमेशा जो पार्टी सनातन के साथ रहेगी उसके साथ रहेंगे।